हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। सो आज कुछ डेटा कलेक्ट करके आया हूँ आप लोग के लिए रिगार्डिंग दी अडानी ग्रुप। एंड अडानी ग्रुप के बारे में काफ़ी चीज़ें फैल रही है, बट एज ऑफ सैटरडे 30th November, one full page in Economic Times is dedicated to this group. And I am just giving you out my analysis and data about this group because a lot has happened to them in the last 10 days, and it's a listed entity. मेरा इंटरेस्ट इनके स्टॉक्स में नहीं रहता है बिकॉज दे आर हाईली लेवरेज्ड, हाई डेट कंपनी। लेकिन मार्केट में निफ्टी में एक अपना पहचान घुसा चुके हैं, तो निफ्टी काफी वॉलेटाइल रहने वाला है कमिंग वीक। एंड आई जस्ट थॉट आई पिक आउट वट एवर वी कैन सी दैट इज डिस्क्लोज्ड इन पब्लिक डोमेन। So this none of the stocks in this video or any video of the profit curve, none of them are buy or sell recommendations. Please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. Adani Group does not need capital from debt, equity or markets now. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके सीएफओ का कहना है ऑन रिकॉर्ड। दिस मैन, हिज नेम इज जुगेश जुगशिंदर रॉबी सिंह। रॉबी इन कैपिटल, रॉबी इनका मिडिल नेम है और वो क्या ब्रैकेट्स में है। जुगशिंदर रॉबी सिंह, इनका कहना है, एंड आई कोट, द बैंकिंग एंड यूएस मार्केट्स कैन शट डाउन टुमारो, वी डोंट केयर, whatever happens we will continue, we will make investments from the money that we earn ourselves, he told reporters on the sidelines of an industry event in the city in Mumbai. He was in our city and he covered one event, and उसमें ये जब obviously उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव दिया। बेसिकली इसके पीछे की कहानी ये है दैट अडानी ग्रुप के सारे ग्लोबल बॉन्ड्स और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया में नहीं, बाहर एटलीस्ट उनके बॉन्ड्स की रेटिंग नेगेटिव हुई थी बाय द ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज। मूडीज ने उनको नेगेटिव किया है। इंडिया में तो उनको होल्ड पे डाला हुआ है, कोई ऐसा कमेंट नहीं दिया है। इंडिया में खुद ही के एम्प्लॉयज ने आके सर्टिफाई कर दिया दैट हम निर्दोष हैं, वी विल फाइट द केस। बाय द वे, एज वी स्पीक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर देम टू गो बैक टू द यूएस एंड और टू फाइट अगेंस्ट दिस इंडाइटमेंट। आगे, एज पर द सीएफओ ऑफ अडानी ग्रुप, जुगशिंदर रॉबी सिंह, इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, जुगशिंदर सिंह और बीच में रॉबी, रॉबी इन ब्रैकेट, कमाल आदमी है ये। We invest 14% of India's non-government capex and 20% of India's private capex. We are 43% of what the government spends. क्या बात? We are 43% of what the government spends. हर चीज में गवर्नमेंट 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 को बीच में घुसा के उन्होंने अपने आंकड़े दे दिए। तो इसका निष्कर्ष मैं ये निकाल रहा हूँ दैट जब आपको दुनिया भर ने रेटिंग में ऐसा कर दिया, नेगेटिविटी दे दी, आपका बहुत नेगेटिव प्रेस हुआ है। मैं मानता हूँ भी सही गलत तो अपने हाथ में नहीं है, अपन तो सिर्फ न्यूज को डिकोड कर रहे हैं। बट इससे अडानी के स्टॉक्स में और उसमें क्या फर्क पड़ेगा, जिससे शायद आप लोग में से अगर कोई उसमें फंसा हुआ है तो शायद आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से तथ्य के साथ पूछ सकते हो कि हाउ डज इट मैटर एंड हाउ विल इट मैटर योर इन्वेस्टमेंट्स। तो जो सीएफओ भाई साहब बोल रहे हैं, इनके हिसाब से चले तो ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये जॉर्ज सोरोस खुद हैं, या ये कोई बहुत बड़े इल्यूमिनाटी हैं। मतलब इनके हिसाब से तो हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता जी। आप दुनिया, उन्होंने बोला है, आई कोट, ही सेड, द बैंकिंग एंड यूएस मार्केट्स कैन शट डाउन टुमारो, वी डोंट केयर। मतलब मैंने पहले महिंद्रा ग्रुप, बिरला ग्रुप, टाटाज, नॉट जस्ट टाटाज आर वेरी एथिकल बट नॉट जस्ट देम, महिंद्रा, बिरला, अंबानी, टाटा, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स इंडिया से निकले। आई डोंट थिंक किसी सीएफओ के अंदर इतना करिश्मा और कॉन्फिडेंस होगा कि वो ऐसे स्टेटमेंट दे दे। एंड देयर इज मोर टू इट। So he says the US move was matlab, okay, there is an analysis that the US move was expected to impact the group's fundraising initiatives, which in turn could impact its capital expenditure plans. Adani Group debt में है और समय समय पे वो बॉन्ड लाने की कोशिश करते हैं, और आई थिंक ये तीसरी बार, थर्ड टाइम हुआ है जब उन्होंने बॉन्ड रेस करने की इशू की और ऐसा ग्लोबल बवाल हो गया है।
The group currently has more than $6 billion in cash and will generate another $7 billion over the next 12 months. ये on record CFO of Adani Group ने बोला है. They have $6 billion in cash. They are looking to generate $7 billion more in the next 12 months. It has repayments of $3 billion in the same period due, including refinancing, which will leave it with a surplus of $10 billion. ये इनका हिसाब है. The group is working on a private placement of Adani Green shares to raise $500 million. On the public bond, the group may pursue it around May, June when fresh financials will be filed. बराबर है ना. अभी मार्केट में मूड इतना खराब है, अभी कैसे बॉन्ड इशू निकालेंगे. लेकिन गट्स है, मानना पड़ेगा. इतना सब कुछ होने के बाद भी ही सेइंग अडानी ग्रीन के शेयर्स का प्राइवेट प्लेसमेंट करके $500 million हम वापस रेस करेंगे. 500 million इज हाफ ऑफ $1 billion, विच इज 5,000 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट. दैट्स अमेजिंग. ओके, फेयर इनफ. और वो रिगार्डिंग द यूएस का इल्जाम, उनका क्या डिफेंस मैकेनिज्म है. We will highlight certain, look at the terms, we will highlight certain factual discrepancies in US charges. The Adani Group will highlight certain factual discrepancies related to charges raised by the US authorities in the next 10 days. आज क्या तारीख है? 30th नवंबर. नेक्स्ट 10 डेज बोले तो 10th दिसंबर तक ये लोग कुछ हाईलाइट करके कुछ तो यूएस के चार्जेस में कुछ गलतियां निकालेंगे कि हम निर्दोष हैं और आपने हमको क्यों कर दिया और आपकी वजह से हमारे ग्रुप की रेपुटेशन खराब हो गई. तो अब वो ढूंढ रहे होंगे कि कैसे रिटेलिएट करना है, डिफेंस मैकेनिज्म, विच इज फेयर. सबको मौका मिलना चाहिए. वी स्टिल हैव टू क्लैरिफाई सर्टेन फैक्ट मैटर्स because there are still certain fundamental factual discrepancies that we have to highlight once we get the legal approval. तो चलो मतलब काम पे लग गए ये लोग. ठीक है. Fun fact, the group has a debt of around 2.58 lakh crore. This group has a debt of around 2.58 lakh crore as on September 2024. Around 47% of this is from domestic banks, मतलब अपने देसी banks, and the capital markets included, and the rest is from global banks and global capital markets. मतलब आधा डेट हमारे थ्रू और कैपिटल मार्केट्स के थ्रू है और बाकी का आधा ग्लोबल बैंक्स और ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स के थ्रू है. एक सेकेंड ना. बहुत बढ़िया. लास्ट में उसने कहा है वी डोंट नीड एनी मनी फ्रॉम एनीबडी. तेल लगाने जाए सब यूएस, बाय बाय टाटा, बाय बाय खत्म, सब जाओ भाड़ में, हमको किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए. ये इकोनॉमिक टाइम्स 30th नवंबर 2024 पेज नंबर 5 में ये ऑन रिकॉर्ड में आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ सारी की सारी. और ब्राइबरी तो ये लोग करते ही नहीं. इतने ईमानदार लोग हैं यार. क्या आप लोग ब्राइबरी समझ के बैठे हो? इनको हो ही नहीं सकता है. कोई खुद आके मुझे अगर ऊपर वाला बोलेगा तो भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि इन्होंने ब्राइब किया है. अच्छा, अभी क्रिसिल पे आते हैं. लास्ट, क्रिसिल इज द रेटिंग एजेंसी. ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं इस ग्रुप के बारे में. भाई हमारे देश की रेटिंग एजेंसी क्या बोल रही है. सो क्रिसिल रीअफर्म्स क्रेडिट रेटिंग्स फॉर अडानी कंपनीज. क्रिसिल क्रिसिल बोल रहा है दे हैव इनफ लिक्विडिटी एंड इनफ कैश फ्लोज. क्रिसिल क्रिसिल रेटिंग्स हैज रीअफर्म्ड, okay, citing sufficient liquidity and cash flows despite the ongoing legal challenges. It pointed out that lenders and investors haven't taken any negative action against the group. मतलब शायद वो वेट कर रहे हैं कि कुछ नेगेटिव एक्शन देसी होगा उसके बाद शायद वो रेटिंग को इधर उधर. अभी तक उन्होंने किया नहीं. मैं तो यही समझ रहा हूँ इनके इस वक्तव्य से. The United States Department of Justice (DOJ) and the Security and Exchange Commission of USA recently filed charges against Adani. ये सब क्रिसिल मानता है. अब इसके कुछ नंबर्स में जाते हैं. द अडानी ग्रुप रिपोर्टेड एन एबिटा ऑफ 82,000 crore फॉर FY24 with a net debt to EBITDA ratio of 2.19 times
and a cash balance of over 53,000 crore across 8 listed entities as of September 2024. CRISIL said it is monitoring the developments closely based on the management and select lender feedback. CRISIL ratings will look at all these charges and then monitor accordingly. तो ओवरऑल मतलब ब्रॉडली देखा जाए तो ये पूरे पेज में घुमा फिरा के यही बताने की कोशिश की गई है आपको कि अडानी से ज्यादा मतलब इस ग्रुप में कभी इस इनसे ज्यादा दूध का धुला इंसान और कोई नहीं है, सबके सब। और ये तो खुद ही बोल रहे हैं हमें दुनिया भर के पैसे की जरूरत ही नहीं है। द सीएफओ इज सेइंग वी डोंट नीड एनीबॉडीज मनी एनी मोर। और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट करके 500 मिलियन वो रेस करेंगे फॉर अडानी ग्रीन। I mean, if you are invested in this company, then I recommend you consult your financial advisor any which ways, क्योंकि इनके जो स्टॉक्स हैं वो बार बार 10 15 20% नीचे गिरेंगे, फिर कोई ग्लोबल इन्वेस्टर आके उसको उठा लेगा, बचा लेगा एक तरह से, और फिर वो ऊपर आ जाएंगे। और फिर आप कोसते रह जाओगे अपने आप को कि मैंने क्यों नहीं बाय किया, मुझे बाय कर लेना चाहिए था। आई थिंक वो रोना धोना नहीं करना चाहिए। इफ यू कैन टेक द रिस्क, इट्स योर रिस्क। मैं पर्सनली कोई भी कंपनी हो उनसे दूर रहता हूँ जो बहुत ज्यादा कर्जे में है, डेट हाई है और ओवर लेवरेज्ड है। भाई, दो 2.5 लाख करोड़ का डेट है, उसमें से 47% डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स और बैंक्स का है। उसमें से सबसे ज्यादा डेट आपको पता है किसका है? एसबीआई का। सबसे ज्यादा एक्सपोजर इस कंपनी में डोमेस्टिकली एसबीआई का है, प्राइवेट बैंक्स का तो ना के बराबर है। इसलिए अगर ये ग्रुप रहे या ना रहे, हमारे एचडीएफसी बैंक को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी आके स्टेटमेंट दे सकते हैं, वी डोंट केयर। बट एसबीआई कैन नॉट गिव दिस स्टेट। इसीलिए पीएसयूज और प्राइवेट बैंक्स में एक क्लियर डिमार्केशन हो जाता है कि पीएसयूज आर एक्सपोज्ड टू अ लॉट ऑफ बैड डेट्स। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बैड डेट, but they are exposed to a lot of bad debts because of other pressures which the private banks are not exposed. I'll see you in the next video very soon. हमारा लाइव सेशन हुआ था 30 नवंबर शाम को 7 बजे। वो आप जरूर देखना और अपने कमेंट्स में बताना कि what are your questions if I missed out any question. See you in the next video. जय हिंद, जय महाराष्ट्र।